को खौफ था कि बलूचिस्तान में कोई बड़ा वाक़या हो जाएगा अगर हमने अपनी पॉलिसी को न बदला तो बलूचिस्तान हमसे अलग भी हो सकता है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कंवर जावेद बाजवा और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ समझौता करने जा रहे हैं, जिसमें 100 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लागू होने के बाद पाकिस्तान का बंटवारा हो सकता है। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन यह है कि हम डिफॉल्ट कर जाएं। दोस्तों, आज पाकिस्तान उस मकाम पे आ चुका है जहां उसका अंजाम तय है। मुल्क के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होना लगभग तय हो चुका है। आज पाकिस्तान में जो हालात हैं वो गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। शेख रशीद भी यही कह रहा है। आप जब इस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। आइए जरा वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। को खौफ था कि बलूचिस्तान में कोई बड़ा वाक़या हो जाएगा अगर हमने अपनी पॉलिसी को न बदला तो बलूचिस्तान हमसे अलग भी हो सकता है। कोई फौज कौम की मदद के बगैर, अवाम के जज्बात के बगैर इज्जत नहीं पा सकती, दुनिया की कोई फौज। और फौज को ये क्या कहते हैं, पल्स रिपोर्ट, आज ही की पल्स रिपोर्ट उन्हें मिली है कि हालात नीचे बड़े ख़राब हैं। मुमकिन है 16, 17, 18, 19, 20 इस मुल्क में 10 के बाद हंगामा खेजी शुरू हो जाए और सिविल वॉर भी हो सकती है। बाद लोग इसी बात को सबूत देते हैं कि हम अपने एसेट्स को महफूज रखना चाहते हैं। देखें, हमने एसेट्स में बहुत तरक्की कर ली है। जब मैं बात ये कहता था कि हमारे पास पाव, आधे पाव के भी हैं, आदमी के पास एसेट रखे हुए हैं, उसने एक दिन मुझे कहा कि शेख रशीद मैंने जाके वहाँ तोले तो वाकई वो आधा किलो पाव के थे। गलतियाँ तो हमसे भी हुई हैं, हमें एतराफ़ करना चाहिए। लेकिन एक मास्टर प्लान ये था कि इस खित्ते में रूस, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को ना होने दी जाए। पहले मास्टर प्लान में था तो कि इंडिया को भी उसमें शामिल किया जाए, इस बरसगीर में एक नया ग्रुप तश्कील दिया जाए। एक बात तय थी कि इस खित्ते को अमेरिका के असर से बाहर नहीं निकालने देना। राय यही थी कि हमें ग़ुलामी में ही रहना चाहिए, हमें अपनी औकात। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कंवर जावेद बाजवा और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ समझौता करने जा रहे हैं, जिसमें 100 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लागू होने के बाद पाकिस्तान का बंटवारा हो सकता है। इस समझौते के बाद पाकिस्तान में टीटीपी के नियंत्रण वाले इलाके में शरिया कानून लागू होगा, यानी पाकिस्तान के अंदर ही एक अलग इस्लामिक देश बन जाएगा। इस समझौते को जनरल बाजवा की हार के तौर पर देखा जा रहा है। क्या पाकिस्तान के दो टुकड़े होने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर ही एक अलग इस्लामिक देश बनने जा रहा है? क्या पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी हार हुई है? क्या आर्मी चीफ बाजवा ने घुटने टेक दिए हैं? इन सवालों के जवाब हैं हां, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान ने आतंकियों के आगे घुटने टेक दिए। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा ने आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी के आतंकियों के सामने हार मान ली है। दरअसल पाकिस्तानी सेना तहरीक-ए-तालिबान के साथ एक समझौता करने जा रही है। इस समझौते के बाद पाकिस्तान के अंदर एक अलग इस्लामिक देश का रास्ता साफ हो सकता है, जहां सिर्फ और सिर्फ शरिया कानून लागू होगा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ सरकार 100 से ज्यादा टीटीपी आतंकियों को छोड़ने पर राजी हो गई है। पाकिस्तान की सरकार टीटीपी के शीर्ष नेताओं और कमांडर्स को जेल से रिहा करने पर सहमत हो गई है। यही नहीं, पाकिस्तान सरकार टीटीपी आतंकियों के खिलाफ कोर्ट में चल रहे केस को भी वापस लेगी। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के वास्तविक शासक, जो कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI है, वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के समक्ष घुटने टेक रही है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ एक समझौता करने जा रही है। ये वही तहरीक-ए-तालिबान है जो पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त में 114 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद
पाकिस्तानी सेना ने तहरीके तालिबान के साथ अनिश्चित काल के लिए संघर्ष विराम कर लिया है और उसके बाद अब ये समझौता, इस समझौते को आतंकियों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि समझौते के मुताबिक कबायली इलाके में तैनात पाकिस्तानी सैनिक हटाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मलकंद इलाके में शरिया कानून लागू किया जाएगा। टीटीपी की प्रमुख मांग है कि उसके नियंत्रण वाले इलाकों में शरिया कानून लागू किया जाए। इसमें खैबर पख्तूनख्वा कबायली इलाका, जिसे फाटा कहा जाता था, शामिल है। टीटीपी फाटा को फिर से खैबर पख्तूनख्वा से अलग करना चाहता है कि जितनी महंगाई, अब 260 रुपये लीटर की बात तो मिफ्ता इस्माइल साहब कर चुके हैं। हमारी जो बात हुई है माहिरीन से, वो कहते हैं कि कम से कम 310 रुपये करना है। चीन ये कहते हैं कि ठीक है, आप जाएं IMF के साथ मामला करें, और मामला करने के बाद जब IMF आपको प्रोग्राम दे देगा तो हम भी बात आपसे आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ी मानी खेज बात है, इस पे भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। और तीसरी बात ये कि IMF ने जो बजट दिया है इस गवर्नमेंट ने अभी तक, उसको मुस्तरद कर दिया है, और उसको मुस्तरद करने की जो निशानियाँ और अलामतें हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कह दिया कि जनाब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो हम होशरुबा इजाफा कर दें आपके पेट्रोल की कीमतों में, जो कि होशरुबा इजाफा करेगा दीगर अशियाए खुर्दनी और दीगर जो एसेंशियल्स हैं उसमें, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं।